जिले में मूसलाधार बारिश, शहर हुआ पानी पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौत पर भारी दिखी दारू की आशिकी, तूफानी बाढ़ में भी दारू भट्टी तक लगा दी दौड़। जिला भाजपा कार्यालय में जिले के प्रभारी संतोष पारिक ने ली बैठक, प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर कार्यक्रमों की बनी रूपरेखा। और घरों घर गणपति की भक्ति के नजारे, श्री गणपति के स्वागत में खिले आस्था के ब्रह्म कमल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार की रात्रि 8 बजे के करीब पूर्व पार्षद किरण श्रीवास्तव से इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क के समीप दो युवकों ने चेन स्नैचिंग की थी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज खंगाले, जिसमें 2 आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले दोनों आरोपी कुणाल और सौरभ सहित चैन बिकवाने में मदद करने वाले ऋतिक चंदेल और चैन को खरीदने वाले सिवनी निवासी अंकित सोनी, चारों को गिरफ्तार कर मशरूका भी जब्त कर लिया है। दरअसल शुक्रवार रात करीब 8 बजे के आसपास फरियादिया एकाई थाने पर किरण श्रीवास्तव, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई कि उनके साथ कलेक्ट्रेट के पास जो रोड जाता है पार्लर के पास, उसके सुनसान जगह पर चैन स्नैचिंग की घटना हुई है। सूचना की तस्दीक करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको तलाशा गया और कुछ संदिग्धों की पहचान की गई थी, जिन्हें कल राउंड अप कर लिया गया है। आरोपियों के पास से जो उनका मसरूका था, जो उनकी चैन गई हुई थी, वो उसको बरामद कर लिया गया है। आरोपी मुख्य रूप से 2 जो चैन स्नैचिंग में शामिल हुए थे, जो जिस गाड़ी का प्रयोग किया था, उसमें कुणाल और सौरभ 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनको राउंड अप किया गया है। इसके साथ साथ जिसने बिकवाने में मदद की है वो ऋतिक चंदेल करके लड़का है, उसको भी राउंड अप कर लिया गया है। ज्वेलरी जहां सिवनी में बेची गई थी वो अंकित सोनी, जो सोनारी मोहल्ला सिवनी के रहने वाले हैं, और उन्हें भी राउंड अप कर लिया गया है। सभी को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। सर, आरोपियों ने किस कारण घटना कारित करना बताया? प्रारंभिक में तो ये पता चला है कि शराब के पीने का भी था और इनका पैसे अर्जित करने का भी मोटिव था। अभी पूछताछ कर रहे थे हम लोग, तो यही प्रारंभिक लक्ष्य हैं इनके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक में जिला प्रभारी संतोष पारिक ने सभी को प्रांत स्तर पर लिए गए निर्णय से अवगत कराया। हमने अपनों को, कई लोगों ने अपनों को खोया है, अपने निकट के लोगों को खोया है। समाचार पत्रों में आ रहा है। इसकी केवल 3 रास्ते हैं इसकी बात बसती। एक, सोशल डिस्टेंस हम बना के रखें, मास्क लगाकर रखें, बाहर से अगर आते तो हाथ धोकर तो लगेगा। लेकिन हमारी अपनी टीम थी 17 तारीख को ये जो है डोज लगवाने के लिए बाहर यहाँ पे, उसमें हमारी सेवा की मंदिरों को हर जिले में घर तो मंदिर हम टारगेट करेंगे। तो एक दिन पूर्व मध्य प्रदेश में इस सितंबर माह में हम 100% प्रथम डोज पूरे मध्य प्रदेश के सभी लोगों को लगवा देंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश की सरकार का। तो नगर पंचायत से ग्रामीण अंचल में आपको उसकी सूची डिक्लेयर हो जाएगी, तो उसके माध्यम से उनको आगे। बैठक में पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे को जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं प्रदान की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एवं गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद और देश के प्रधानमंत्री बनने तक लगातार 20 वर्षों से वो देश सेवा कार्य में लगे हैं। इसको लेकर के सेवा समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 17 तारीख से होगी एवं आगे 7 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण करेंगे,
हम लोग वैक्सीनेशन के लिए हर बूथ में लोगों को जागरूक करेंगे और वैक्सीनेशन लगवाने की प्रेरित करते हुए उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में ले जाएंगे। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कार्य जो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, ये सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चला जाएंगे। इसी अभियान के तहत 7 तारीख को अन्न महोत्सव बनाएंगे, जो प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से जो गरीबों को राशन की दुकानों से मिलने वाला है, यह अभियान भी हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाने का काम लगातार मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो मोदी जी इस जन्मोत्सव को हम एक अभियान के रूप में, जनसेवा के अभियान के रूप में मनाने जा रहे हैं, जिसमें चाहे रक्तदान का काम हो, चाहे दिव्यांग साथियों को यंत्रों बांटने का काम हो, यह सारे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। छिंदवाड़ा के कचरिया गांव में 200 लीटर नीला केरोसिन मुखबिर की सूचना के द्वारा पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि यह केरोसिन राशन दुकान का है, जो कि पिछले कुछ दिनों से दूसरे के घर पर छुपा कर रखा गया था। खाद्य अधिकारी ने बताया कि इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जिस समय खाद्य अधिकारी और पुलिस की टीम गांव पहुंची तो वहां गांव वालों का गुस्सा देखते ही बनता था। गांव वालों का कहना है कि 2 माह से हमें राशन नहीं मिला है और गांव वालों ने अपने अपने कार्ड बताए कि हमें राशन अभी तक नहीं मिला है। थी कि ग्राम पंचायत कचरिया में राशन दुकान के सामने, पंचायत भवन के सामने विपिन यादव के मकान में राशन दुकान का 200 लीटर नीला केरोसिन संग्रहित है। मौके पर जाकर जब जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। 200 लीटर नीला केरोसिन प्लास्टिक के बैरल में संग्रहित पाया गया और विपिन यादव जिसके मकान में रखा हुआ था, उसने बताया कि राशन दुकानदार कचरिया शंकर भावरकर का कर्मचारी रामपाल यादव के द्वारा वहाँ पे करीब 2 माह पूर्व वो मिट्टी का तेल वहाँ पे रखाया गया था और इस तरह से अवैध रूप से वहाँ पे रखे पाए जाने के कारण उसकी कार्रवाई की गई। इस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उक्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। रात का अंधेरा और बारिश के कारण दृष्टि क्षमता कम होने पर ड्राइविंग में विशेष सावधानी दरकार होती है, लेकिन अनियंत्रित मन और अनियंत्रित रफ्तार का एक नजारा आप भी देखिए। इस नजारे में कार की भला क्या गलती है, मगर सजा तो कार को ही मिली। बीती रात बारिश के चलते एक कार अनियंत्रित होकर मेडिकल कॉलेज के सामने बनने वाले ओवरब्रिज पर चढ़ गई, जिसमें कार चालक को मामूली चोटें आई है। अगर कार थोड़ी और आगे तक जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आगे ओवरब्रिज का जॉइंट निर्माणाधीन है। मध्य प्रदेश संयुक्त कर्मचारी मोर्चा अब सितंबर माह में उग्र आंदोलन का मन बना चुका है। 18 सितंबर से भोपाल में प्रांत स्तरीय बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाना है। अलग अलग अपनी अपनी जमात लेकर अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लड़ाई लड़ेगा, रूबरू होगा, लड़ाई करेगा। अपनी मांग पूरी करने के लिए हो सकता है कि हमें आंदोलन करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े, वगैरह वगैरह। इस कड़ी बड़ी नगर पालिका निगम और जिले के जितने भी नगर पालिकाएं हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे सभी कर्मचारी साथी, वो चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ये छोटे वर्ग के चतुश्रेणी कर्मचारी का ना हो, सभी बराबर का साथ देंगे। कंधे से कंधा मिलाकर संयुक्त मोर्चा के साथ हम खड़े रहेंगे। हम करेंगे, कौन करेगा? हम करेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जो हमारी लंबित मांगे हैं, वेतन वृद्धि का एरियर, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, पदोन्नति एवं अन्य जो कर्मचारी संघों की लंबित मांगे शासन स्तर पर विचाराधीन है, उसके निराकरण आज तक नहीं होना
और 18 सितंबर को जो हमारी भोपाल स्तर पर बैठक होना है अंतिम रणनीति के लिए, उसके पूर्व तैयारी के लिए आज हमने यहाँ जिला छिंदवाड़ा के लघु वेतन कर्मचारी संघ के ऑफिस में ये बैठक आयोजित की है। इस बैठक में आज ये सभी पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 18 सितंबर को भोपाल स्तर पर अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय होता है तो जिले के संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी इस हड़ताल में जाने के लिए सहमत हैं और सबने अपनी सहमति दी है और सभी हड़ताल में जाने के लिए करबद्ध रूप से तैयार हैं। और यह भी निर्णय हुआ है कि शासन जब तक कर्मचारियों अधिकारियों की लंबित मांगे नहीं मांगेगी, जब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। सभी ने एक वक्त से आज यह प्रस्ताव यहाँ पारित किया है। विगत 2 वर्षों से कर्मचारी प्रताड़ित है, उसके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहा है, महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं हो रहा है, अन्य जो भत्ते हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है, कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो रही है, हजारों अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं, लाखों रुपए का उनको नुकसान हुआ है, लेकिन शासन ने अभी तक न पदोन्नति के आदेश जारी करिए, न महंगाई भत्ते के आदेश जारी करिए। सारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में इस संबंध में आक्रोश है और इसी आक्रोश को दर्शाने के लिए 18 तारीख को अंतिम रणनीति तैयार होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल में जाएंगे और छिंदवाड़ा जिले का प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होगा और पूरा अपना 100% देगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। 11 सितंबर को भोपाल मुख्यालय से हुई वीसी के बाद आज पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने महकमे के अधिकारियों व थाना प्रभारियों की क्लास लेकर जरूरी निर्देश प्रदान किए। पहली बार अच्छा ये बताइए कि तुम बताओ बैठ जाओ, मौका दे रहे हो यहाँ पर हर 5 तारीख के पहले आप एक गुजरात आंदोलन की मीटिंग लेते हैं, आपके थानों से आरक्षण आते हैं, उनसे हम विश्वास करते हैं, बड़ी गंभीरता पूर्वक मीटिंग होती है और उनको ये निर्देश देते हैं कि जाके अपने टीआई साहब को बताओ कि आज ने क्या बताया, क्या कहलाएगी। ध्यान रखेंगे एक स्थान पर यदि कोई क्राइम हो जाए, सपोज लूट का कोई घटना स्थल है, तो वहां पर फिर आपको विशेष ध्यान देना है, वो हॉटस्पॉट मानते हुए दोबारा वहां पर घटना न घटे, इस बात को लेकर पेट्रोलिंग और फिक्स पॉइंट इत्यादि की व्यवस्था देखनी है। सीसीटीवी कैमरे वहां पर अनिवार्यता लगवाने। कामगार कांग्रेस के मजदूर अधिकार जागरूकता अभियान के तहत आज अमरवाड़ा में बैठक हुई, जिसमें 15 सितंबर के हल्ला बोल आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में उपस्थित कामगारों और संगठन के पदाधिकारियों ने मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय का जिक्र करते हुए कामगारों का सबसे बड़ा संगठन बनाने का संकल्प लिया। बैठक में बताया गया कि 15 सितंबर के हल्ला बोल आंदोलन की तैयारियां गांव-गांव में पर्चा वितरण एवं मजदूर चौपाल लगाकर की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हो रहे हैं। संगठित कामगार कांग्रेस की बैठक अमरवाड़ा में संपन्न हुई, जिसमें 15 सितंबर को नगर पालिका और जनपद पंचायत पर होने वाले आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। यह पहला आंदोलन होगा जिसमें हजारों की संख्या में असंगठित क्षेत्र का मजदूर, वो मजदूर जो मकान बनाता है, जो ठेलिया चलाता है, मनरेगा में काम करता है, पुताई का काम करता है, सब्जी बेचता है, इस तरीके के मजदूर बड़ी संख्या में शामिल होंगे। यह अपनी उन मांगों के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं जो जिनसे वो अभी वंचित है। मनरेगा में काम नहीं मिल रहा, निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, पथ विक्रेताओं का पंजीयन नहीं हो रहा, डोमेस्टिक वर्करों का योजनाओं पर अमल नहीं हो रहा, आवास से सारे गरीब मजदूर वंचित हैं। इनको लेके असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से पूरे जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अमरवाड़ा में 15 तारीख को हल्ला बोल आंदोलन और उससे पहले 14 को छिंदवाड़ा में प्रदर्शन होने वाला है, उसके बाद बिचुआ में, सौंसर में, सब जगह हम लोग अपने संगठन की तरफ से पूरे जिले में ये जो मजदूर तबका है उसके जो बुनियादी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को शासन और प्रशासन के बीच ले जाना चाहते हैं और उनको हल कराने के लिए ये अभियान चला रहे हैं।
जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का समापन विजेताओं को पुरस्कार वितरण कर किया गया। समापन अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव, विजय पांडे, गयासुद्दीन पाशा, शतरंज संघ अध्यक्ष रिंकू रितेश चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी व खिलाड़ी मौजूद थे। महामारी की प्रथम और दूसरी लहर के बीच सारी गतिविधियां रुक गई थी और जहां हमारे बच्चे जब कोरोना के पहले 17 में यानी किसी दूसरे खेल में लगातार अपना व्यस्त रहते थे, लेकिन इन 2 सालों में शतरंज और अन्य खेल की सारी गतिविधियां रुक गई। अब फिर से लहर कम हुई है और अब फिर से सारी प्रतियोगिताएं आगे होने का समय आया है। इसी बीच में नया शतरंज संघ का गठन हुआ आप लोगों का और नए नए प्रतिनिधि बने। मैं सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि आप लोगों के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में शतरंज आगे बढ़ेगा और हमारे जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपना देश में नाम बढ़ाएंगे, विदेशों में जाकर के नाम बढ़ाएंगे। इसका कमिटमेंट बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छी गेम है और हम लोग के लिए कहीं तालियों के साथ अवंतिका यादव प्रोग्रेसिव जोरदार तालियों के साथ, आकांक्षा मिश्रा इसके लिए और बहुत सी जगहों से शतरंज खेल के आई है। बेटा माफ कर दो के लिए फोटो के लिए 7 साल का बच्चा इसके सामने में नहीं बोला। सेकंड में आए हैं देव टहरिया साथ करें। मूसलाधार बारिश तो हुई, लेकिन चंद मिनटों की बारिश में शहर और शहर के आसपास के वर्षों पुराने दर्द उभर आए। नदी नालों ने विकास को आईना दिखाया तो शहर के अंदर गंदे नालों का उफान घरों घर घुसकर मुसीबत बन गया। भर रहा है 2 घंटे से मैं गोलू वर्मा लालबाग निवासी आदिशक्ति
विगत 1 साल से हो गया पानी भरने का सिलसिला हर बारी से चल रहा है। लोगों के घर में पानी घुसना, कीड़े मकोड़े, बहुत दिक्कत हो रही है। हम दुकान का सामान पूरा ऊपर रख के बैठे हैं यहाँ पे। आपने नगर निगम में शिकायत की क्या? नगर निगम में 4 से 5 लिखित शिकायत भी हो गई है, मौखिक भी हो गई है। बासोली हमारे पार्षद वार्ड पास है, वार्ड नंबर 6 के, उनसे भी शिकायत कर दी है, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निगम में भी जाकर हमने देखे हैं, लेकिन उसका पार्षद का तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है ना अभी तो। निगम में भी हम लोगों ने दिए हैं उसकी सूचना वगैरह, लेकिन उसका कोई उपाय निदान हुआ नहीं है। तो अभी क्या आपके घर में पानी भरा क्या? हाँ, अभी देख रहे हो आप, पानी पूरा भरा हुआ है। दुकान के अंदर सामान ऊपर हमारे यहाँ का, गणेश जी में अलग बैठी हुई है। आंधी पानी हो या मूसलाधार बारिश, जान हथेली पर रखकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जिद कहें या अपनी मोहब्बत से मिलने की दीवानगी। इस दारू के दीवाने को देखिए, यह भट्टी तक पहुंचने को बेकरार है। दूसरी ओर भट्टी से दारू पीने के बाद लौटते इस मस्ताने को देखिए, वैसे लट पड़ने के बाद कितना नशा बचा होगा भगवान जाने। पड़ी आज हुई तेज बारिश के कारण वार्ड नंबर 29 के पुराना छापाखाना क्षेत्र में नालों का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लगभग क्षेत्र के सभी नागरिकों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। युवा नेता राहुल मालवीय ने तत्काल निगम आयुक्त को दूरभाष के माध्यम से क्षेत्रवासियों की समस्या से अवगत कराया, जिसके पश्चात निगम का अमला मौके पर पहुंचा और मोहल्ले का निरीक्षण किया। असिस्टेंट कमिश्नर अनंत धुर्वे एवं मंगेश पवार ने वार्ड की जनता को आश्वासन दिया कि जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। अंदर तक हमने उधर भी पीछे वाली आती है, लेकिन उसका जो डाला है ना मशीन का। भैया सुनो, अभी ये मशीन की अपेक्षा अपन पहले नालों में पानी जो घरों में घुस रहा है। आज दिनांक 12 सितंबर 2021 को जो भीषण बारिश हुई है लगातार, उसके चलते हुए पुराना छापाखाना क्षेत्र के जो भी नाले हैं जिनमें कचरा फंसा था, या तो जालियाँ लगी थी या स्लैब डली थी, इसका पूरा नाला का पानी निकल के छापाखाने की मेन रोड से होते हुए लोगों के घरों में घुसते हुए साईनाथ मंडल के आजू बाजू के घरों में, और जो हमारे कुमार साथी भाई हैं जो मूर्ति बनाते हैं, सबके परिवार के मकान के अंदर पानी घुसा। आज हम लोगों ने इसका बहुत विरोध किया और अभी हमने 24 घंटे का समय दिया है नगर निगम को। नगर निगम कमिश्नर महोदय को हमने फोन लगाया, सहायक आयुक्त आए और उन्होंने समस्या को देखा। हम सब शासन और प्रशासन को यही मांग करते हैं, 24 घंटे के भीतर समस्या का हल नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आज हुई तेज बारिश केसरी नंदन हनुमान मंदिर के पीछे निवास करने वाले क्षेत्रवासियों के लिए आफत की बारिश साबित हुई। क्षेत्र में बहने वाले नाले और जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के घरों में पानी जा घुसा, जिससे उन्हें खासा नुकसान हुआ है। कुछ है क्या? अलग कर। उसमें कुछ है। जल्दी कुछ जल्दी कुछ। अरे यार क्या हुआ? सपने से वहाँ से घर क्या चीज गई होगी। अरे झाड़ू कहाँ? झाड़ू क्या आ रही बेटी? अरे हाँ चलो नहीं अंदर रे, यहाँ खड़े रहिए, यहाँ खड़े हो जाओ आके सूखी जाके सूखी जाएगी वहाँ वो देखा।
मेरा भाई मटरू परेशानी समस्या हो रही है आप लोगों को? ये नाला सैंक्शन हो चुका है, लेकिन ये नाला बन नहीं रहा है। यानी मतलब इसका पैसा तक के पड़ा है, लेकिन इसको बनाया नहीं जा रहा है। अब पूरे घर में पानी बिल्कुल तलाशत रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनको बोल हम नगर पालिका में भी जाके कंप्लेंट डाल चुके, लेकिन फिर कोई सुनाई नहीं। पार्षद के पास भी गए, हमने वो उधर सुनाई न करे, बोले जगह नहीं है, चाहे तो उधर से कहीं से भी करके और नाला बन सकता है, तो वो नाला नहीं बना, उसके कारण बहुत परेशान आ गई सर। कितने घर है यहाँ पर? यहाँ पे 4-6 घर है। क्या स्थिति है? पानी कितना भरा है? अरे कमर पानी भर गया सर, पूरा बर्तन भाड़े सब बह जा रहा है, पानी नहीं लेकर खाने पीने का पूरा सब पूरा खाने पीने सब बह गया, कहाँ तक तो पकड़ेंगे, पूरे बर्तन भाड़े सब बह गए पूरे। क्या हमारा दाना पानी पूरा गीला हो गया, खाने तक जो बना वाला था वो भी गीला हो गया, ओढ़ने बिछाने की बिस्तर सब पूरे घर में इतना पानी, कमर और पानी भरा सर, कुछ भी नहीं बचा। क्या करें? बच्चे लोग सब ऊपर पहुँचाए, बच्चे को रोड पर पहुँचाए। न्यू भारत स्टील के बाजू में कई सालों से जाने कौन सा विकास कार्य जारी है। हमेशा निर्माण सामग्री का ढेर मार्ग में काबिज रहता है और बारिश में कीचड़ पानी हर साल हमेशा की मुसीबत है। महाराणा प्रताप चौक से कलेक्ट्रेट रोड पर इन दिनों सीवरेज लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते बारिश के मौसम में वहां से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले इस क्षेत्र में जलभराव की समस्या बनी हुई थी, सीवरेज कार्य के चलते यह और ज्यादा बढ़ गई। 11 सितंबर की रात हुई बारिश में लोग इस स्थान पर जान जोखिम में डालते नजर आए। वहीं अब यह नजारा देखिए, दिन के उजाले में इस क्षेत्र का यह आलम है तो सोचिए रात के वक्त लोगों ने कितना जोखिम लिया होगा। बारिश के पानी से जहां डिवाइडर ओवरफ्लो हो रहा है, वहीं पास खड़ी जेसीबी मशीन आधी डूब चुकी है। और आइए अब चलते हैं सोनपुर मल्टी कॉलोनी की ओर। अच्छी जगह तक पहुंचने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लिहाजा सोनपुर मल्टी कॉलोनी पहुंच मार्ग पर
हर 100 मीटर के बाद नाला पार करने के लिए हिम्मत और हौसला दोनों चाहिए। 4-5 लोग भागने वो बहने लगे थे, प्रशासन जल्दी यहाँ पे मुझे पुलिया बना है। नहीं, जरूरी है ना। रस्सी अंदर पानी घुस गया, कम निकल रहा है। श्री गणेशोत्सव में आज तीसरा दिन था। घरों घर व पंडालों में गणपति मूर्ति स्थापना कर पूजा भक्ति का क्रम प्रारंभ है। सर्वप्रथम नगरवासियों को और जिलेवासियों को श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ट्रस्ट बरारीपुरा की ओर से गणेश उत्सव पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम गणेश भगवान से, गणपति बप्पा से यही निवेदन करते हैं कि हमारे शहर, जिला या प्रदेश या देश में जो कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान हुए हैं, उससे जल्दी से जल्दी आप निजात दिलाएं, जिससे हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा शहर पुनः अपने पुराने विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सके। यह हमारा श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ट्रस्ट बरारीपुरा के नाम से है। हमारे मंडल में सन 1922 से बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी की प्रेरणा से हमारे पूर्वज आदरणीय स्वर्गीय नारायण राव जी थोरात के द्वारा यहाँ गणपति की स्थापना की गई थी। 1922 से हमारा मंडल सतत एक ही स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करता आ रहा है और यह वर्ष 99वां वर्ष है और आने वाला वर्ष 2022 में हमारे मंडल के गणेश उत्सव के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। धीर मुनि योगेंद्र महात्मा जी, आप एक काम करो, आप पार्वती जी के पास चले जाओ। पार्वती जी जब तपस्या से लीन हो गई, इतनी कठिन तपस्या की है, पिछले प्रसंगों में हमने सुना कि अस्तप काहू न की, पर इतनी ज्यादा क्षीण शरीर होने के बाद में भी अब भगवान शंकर फिर से बोल रहे हैं कि इनकी परीक्षा लेना। इसका मतलब हमारे जीवन में क्या सीखने को मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि श्रद्धा का आवरण विश्वास से तभी हो सकता है जब श्रद्धा की वास्तविक परीक्षा हो जाए। नहीं तो हम लोगों के साथ में भी घटना घटती, हम कहीं भी कान भगवा लेते हैं, थोड़ा प्रवचन करने लगा, थोड़ा गोरा चिकना चेहरा, महाराज जी मंत्र दे दो। श्री गणेशोत्सव प्रारंभ हुआ तो मानो विघ्नहर्ता किसानों के लिए उपहार में लाए बारिश और प्रकृति ने भी खुश होकर गणपति का स्वागत किया। ब्रह्मकमल खिला तो श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और इसे गणपति का शुभ संदेश माना।
ये दो को भी ले लेना। लिया। ये मेरी माँ द्वारा 12 साल पहले यह पौधा लगाया गया था। विगत 1 माह से 10 से 15 ब्रह्मकमल खिल चुके हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ कि 3 एक साथ ब्रह्मकमल खिले हुए हैं और कल 4 ब्रह्मकमल खिलेंगे। ऐसे 7 ब्रह्मकमल खिल रहे हैं यहाँ पर। इसके पहले कितने सालों से ये कमल खिलते आ रहे हैं? पिछले 5 साल से कमल खिल रहे हैं। जी। अच्छा, अब इस ब्रह्म कमल को आप क्या गणेश जी को अर्पित करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। आपका शुभ नाम? आशीष श्रीवास, संचार कॉलोनी। ठीक है। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। जिले में मूसलाधार बारिश, शहर हुआ पानी पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौत पर भारी दिखी दारू की आशिकी, तूफानी बाढ़ में भी दारू भट्टी तक लगा दी दौड़। जिला भाजपा कार्यालय में जिले के प्रभारी संतोष पारिक ने ली बैठक, प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव पर कार्यक्रमों की बनी रूपरेखा। और घरों घर गणपति की भक्ति के नजारे, श्री गणपति के स्वागत में खिले आस्था के ब्रह्म कमल। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।